गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रियांशी शुक्ला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर, आप सभी लोगों का ग्लोबल ट्रेड प्लाजा के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर आप सभी लोगों ने अपना टाइम निकाला है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के इस वेबिनार को आप प्रॉपर ज्वाइन करिए, क्योंकि आज के इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे साथ ऐसे ऐड हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है या स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं। बट मैं बात कर रही हूँ बिजनेस की। बिजनेस हमेशा नेक्स्ट लेवल के लिए प्लानिंग करता है। तो अगर आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो कैसे अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर टाइम टू टाइम इनहेंस कर सकते हैं और अपनी इनकम को पहले से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। आज हमारे साथ हमारी कंपनी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट हेड मिस्टर जितेंद्र कुमार ऐड है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे सभी क्लाइंट्स जो पैन इंडिया से ऐड हुए हैं अपना कीमती समय निकालकर आगे प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन दें कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में अपना काम स्टार्ट करने के लिए क्या क्या बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाना चाहिए, क्या पेमेंट टर्म्स होते हैं, क्या शिपिंग टर्म्स होते हैं। अगर मुझे किसी कंपनी में काम करना है, मेंबरशिप लेनी है, रजिस्टर्ड होना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, कैसे मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता हूँ, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। मेरी जितेंद्र सर से रिक्वेस्ट है कि वो आगे की इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। Good evening to all of you. I hope you are doing well today. And thank you so much for joining the webinar for today. My name is Jitendra. I'm the export import head here in the Global Trade Plaza. Okay. So आज हम शुरू करेंगे हमारे जो टॉपिक है, जो बेसिक हमारा जो बेसिक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कि क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, क्या टर्म्स होते हैं, किस टर्म्स कौन से प्रोसीजर इन्वॉल्व है इंपोर्ट्स के लिए, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट का प्रोसेस क्या होता है, आप वो डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवा सकते हैं वो डॉक्यूमेंट, और जो टर्म्स है एक्सपोर्ट के, बायर से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड, ये सारा टॉपिक हम आज इस वेबिनार में कवर करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट से। क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट के लिए, और जो बेसिक डॉक्यूमेंट है कि इसके बिना आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हो, ये रिक्वायर्ड बेसिक डॉक्यूमेंट है। बाकी बहुत सारे और डॉक्यूमेंट होते हैं, ऑन डिमांड सर्टिफिकेट होते हैं, वेरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के हिसाब से कि किस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, उस कंट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उस कंट्री का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट होता है वो कुछ डॉक्यूमेंट वेरी करता है। लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं हमारे इंडिया से, कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, तो फर्स्ट में आपका आ जाता है आईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू होता है। और ये आईसी आपको हेल्प करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है हमारे एक्सपोर्टर को, हमारे इंपोर्टर को, कि अगर आपके पास आईसी कोड है तो उसके बिहाफ पे आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे कि आपने एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट में आपने जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है यूएस में, यूके में या सेंट्रल एशिया में, तो अगर आप ये काम इंडिया में करते हो, अपना बिजनेस इंडिया में करते हो, तो आपको जीएसटी के जो स्लैब है 5, 12, 18, 28 स्लैब के अकॉर्डिंग कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं। लेकिन इंपोर्ट में ये इन्वॉल्व नहीं होता है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो इन्वॉल्व नहीं होता, तो एक मेजर बेनिफिट, ये मेजर बेनिफिट है, इसलिए ज्यादातर लोग एक्सपोर्ट के मार्केट में जाना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि जो प्रॉफिट का टर्म्स है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो वेरी करता है। आपको इंडिया में अगर काम करना है तो आपको 10 कस्टमर पकड़ने हैं, 10 कस्टमर को आपको सेल करना है, ठीक है। प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम रहता है। आप एक्सपोर्ट में जाओगे, आप एक कस्टमर के साथ में अपना प्रॉफिट का मार्जिन ले सकते हो, और आपको ऐसी कंट्री को टारगेट करना है जहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड है, क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होगी तो वहाँ पे प्रॉफिट का मार्जिन रख सकते हो।
अगर आपके पास क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट है और क्वालिटी के नाम पे इंडिया फर्स्ट में आता है कि अगर पूरी दुनिया में कोई कहीं से भी खरीदना चाहता है तो अपनी कंट्री इंडिया इंडिया से उसको खरीदना है। उसका एक ये है कि उनको मतलब एक कॉन्फिडेंस है कि अगर हम यहाँ से कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं, इंडिया से कोई गुड परचेस कर रहे हैं, तो क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज वो हमको मिलेगा और एक प्राइस जो है वो रीजनेबल मिलेगा। सेकंड लाइसेंस, सेकंड जो सर्टिफिकेट है वो अपेड़ा है। अपेड़ा सर्टिफिकेट के थ्रू ये एग्रीकल्चर के जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं उसके लिए आपको अपेड़ा का सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है। आपका जो जीएसटी है वो जीएसटी रिक्वायरमेंट होता है। जीएसटी जो आपकी हेल्प करता है जब भी आप गुड शिप करते हो, जो पोर्ट पे है, जो कस्टम क्लियरेंस होता है, लॉजिस्टिक होता है, उसमें गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए आपको एक जीएसटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू होती है वो जीएसटी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर आप स्पाइसेस के कोई प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये हलाल सर्टिफिकेट के लिए अगर आप मिडिल ईस्ट में कोई भी प्रोडक्ट अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये हलाल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास में, वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ड्रग लाइसेंस की जरूरत होती है। ये फसाई सर्टिफिकेट होता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है एक्सपोर्ट करने के लिए। सेकंड आ जाता है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट टर्म्स। क्या टर्म्स इन्वॉल्व हैं, किस टर्म पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हम बात कर देंगे पेमेंट टर्म्स की। पेमेंट टर्म्स में पहला आता है 100% एडवांस पेमेंट। अब फॉर एग्जांपल आपको अपना प्रोडक्ट, आपको आप एक बायर हो, आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट खरीदना है, चाइनीज कोई सप्लायर है और चाइनीज सप्लायर ने आपसे डिमांड कर दिया है 100% एडवांस पेमेंट का। और आपको क्या है, आपको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, आपको प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है। तो आप क्या करोगे कि ऐसे ही किसी पे ट्रस्ट करके, यानी कि चाइनीज सप्लाई पे ट्रस्ट करके आप उसको 100% एडवांस पेमेंट नहीं कर दोगे जिसके ब्याह में वो गुड्स भेज देगा। और ना ही वो गुड्स भेज देगा क्रेडिट पे ताकि आप उसको बाद में पेमेंट दो। यहाँ पे ट्रस्ट का फैक्टर आ जाता है। तो 100% एडवांस पेमेंट के लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वेरी करते हैं। आपकी कंपनी होनी चाहिए प्रॉपर, एक लीगल कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जो है, जितने भी रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। जो भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, जो भी बड़ी कंपनीज है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रही है, उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, रिकमेंडेशन होना चाहिए। और एडवांस पेमेंट के लिए बहुत सारे फैक्टर वेरी करते हैं। अगर आप उस फैक्टर को फुलफिल करते हैं तभी कोई पार्टी सामने से आपको एडवांस पेमेंट करती है। सिंपल सा है, अगर आप किसी को एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं, वहां से गुड्स लेते हैं, तो उसको उसके डॉक्यूमेंट, उसकी कंपनी लीगल है या नहीं है पूरा वेरीफाई करेंगे, तभी आप उसको एडवांस पेमेंट करेंगे। सेम टर्म्स इन्वॉल्व होता है अपने केस में कि अगर हम किसी से एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं, वो पार्टी ज्यादा नहीं मलेशिया में या सिंगापुर में, और वो हमको एडवांस पेमेंट करना चाहती है, या हम एडवांस पेमेंट उससे मांग रहे हैं, तो उसके बिहाफ में हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी एलिजिबल है कि आप हमें एडवांस पेमेंट करो, हम आपको टाइम पे गुड शिप करेंगे। जो क्वालिटी जो क्वांटिटी हमने आपको दी है, सैंपल बताया है, या जो हमने दिखाई है आपको, या जो हमने अपना कोटेशन में मेंशन किया वही हम डिलीवर करेंगे। सेकंड में आ जाता है आपका 50% एडवांस, 50% अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। बहुत सारे बायर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे सेलर्स ऐसे होते हैं जिनका अपना रहता है कि ठीक है 50-50% ट्रस्ट करते हैं कि नहीं आप मुझे गुड शिप कर दो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। सप्लायर का ये रहता है कि ठीक है आप मुझे 50% एडवांस पेमेंट कर दो और बाकी 50 अगेंस्ट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो इसका प्रोसीजर ये रहता है कि सपोज करो आपका कोई कंसाइनमेंट है 10 लाख का बना है और वो कंसाइनमेंट मलेशिया में जाना है। उसके लिए क्या है कि आज आपका एग्रीमेंट साइन हुआ, बायर ने आपको एलओआई भेजा, आपने कोटेशन भेजा, कोटेशन में सब कुछ मेंशन है कितना है, एक कंटेनर है, 2 कंटेनर है, अगर पीस वाइज है तो 5,000 पीसेस का ऑर्डर है, 10,000 पीसेस का ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग एक पेमेंट, टोटल जो पेमेंट बनेगा उसका 50% पेमेंट आपने ले लिया। 10 दिन में, 15 दिन में, 25 दिन में, जो भी एक कंसाइनमेंट का टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन में आपने अपना कंसाइनमेंट रेडी किया, आप पोर्ट पे ले गए। पोर्ट पे ले जाने के बाद में जो भी आपके नियरेस्ट पोर्ट है, वहां पे ले जाने के बाद में आपने क्या किया, कस्टम क्लियरेंस करवाया। कस्टम डॉक्यूमेंट जो आपको मिले वो आपने सबमिट कर दिया अपने बायर को। बायर को डॉक्यूमेंट मिलते ही उसको भी एक ऑथेंटिकेशन मिल गया कि ठीक है उसका माल पोर्ट पे आ गया है, अब उसका माल उस तक शिप हो जाएगा। तो उसने बाकी का बचा 50% एडवांस आपको पेमेंट कर दिया। आपका पैसा सिक्योरिटी के साथ आपको मिल गया और बायर को सिक्योरिटी होगी कि उसको उसका माल मिलेगा। तो इसमें 50% अगेंस्ट और 50% अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, 50% एडवांस में ये टर्म्स रहता है। अब हम बात करते हैं स्क्रो पेमेंट की।
एस्क्रो पेमेंट में क्या रहता है, एज अ थर्ड पार्टी एक बैंक है, सिंगापुर की बैंक है, वो इन्वॉल्व रहती है। तो यहाँ पे बड़े कंसाइनमेंट होते हैं, बायर को सप्लायर पे ट्रस्ट नहीं होता है, सप्लायर को बायर पे ट्रस्ट नहीं होता, दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं। और बायर को क्या है कि माल खरीदना भी है, सेलर को बेचना भी है। तो उसमें एक थर्ड पार्टी बैंक है सिंगापुर की, उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो पार्टी क्या करती है, दोनों का टर्म्स दोनों के एग्रीमेंट लेती है, बायर एंड सेलर का, और बायर से पेमेंट लेके अपने पास में रखती है। अब बायर को उस बैंक पे ट्रस्ट है, बजाय कि जो सेलर है, कहीं पे भी सेलर बैठा है, किसी भी कंट्री में सेलर बैठा है, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक बैंक है जो इंटरनेशनल बैंक है, उस पर वो ट्रस्ट कर सकता है। तो अपना सारा जो भी कंसाइनमेंट बनता है, एक 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, जितना भी एक वैल्यू है उसका कंसाइनमेंट बनता है, वो पूरा पेमेंट सबमिट करा देता है एक एस्क्रो पेमेंट में। और उसके बिहाफ में क्या बोलता है, सेलर के साथ में एग्रीमेंट होता है जो कि बैंक करती है। और बैंक क्या करता है कि सेलर से प्रोडक्ट का शिप कराने के बाद में, उसके शिपिंग बिल लेने के बाद में बायर को भेज देती है। तो जो सेलर है उसको भी इस बात का डर नहीं रहता है कि अगर जो हमारा गुड्स है वो बायर तक पहुंच गया, उसके बाद बायर पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे। वो सेफ फील करता है अपने आप को कि वो जो उसका जो पेमेंट है, जो उसके कंसाइनमेंट का, वो ऑलरेडी किसी बैंक के पास में है। तो ना ही वो बैंक बायर के लिए काम कर रही है, ना ही सेलर के लिए काम कर रही है। इसलिए वो सेफ फील करता है जो सेलर है, और वो गुड्स जो है वो शिप कर देता है। गुड्स शिप करने के बाद जो डीएल्स होते हैं, जो शिपिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, वो बैंक को सबमिट करता है। बैंक उसके ब्याज में उसको पेमेंट अपना रिलीज कर देता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें से एसबीएलसी हो गया, आपका डीएलसी हो गया, 5-6 ऐसे एलसी होते हैं जिसके टर्म्स में आप काम कर सकते हो अपने बायर एंड सेलर के साथ में। अगर आप सिर्फ एलसी में काम करना चाहते हो तो एक सबसे अच्छा एलसी होता है एसबीएलसी, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। और 80% केस में सारे सेलर्स बायर जो हैं वो यूज करते हैं एसबीएलसी। अब बात करते हैं शिपिंग टर्म्स की। शिपिंग टर्म्स में मेजर जो टर्म्स हैं वो योकोबी है, सीआईएफ है एंड एक्सपेक्ट है। सो मानो 70% केस में हम यूज करते हैं योकोबी। योकोबी में क्या होता है, सेलर है वो अपनी ही कंट्री के पोर्ट तक लेके जाता है, अपना जो कंसाइनमेंट होता है अपनी ही कंट्री के पोर्ट तक लेके जाता है। तो इसमें जो रोल इन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कॉस्ट बियरिंग होता है, वो उसके पोर्ट तक होता है। एक बार माल पोर्ट पे लेके गया, उसने माल शिप कर दिया, शिपिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उसके बाद वो वहां से फ्री हो जाता है सेलर। अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी है, जो कॉस्ट बियरिंग है, वो बायर की शुरू हो जाती है। तो सपोज करो अगर कोई इंडिया से माल भेज रहा है चाइना, अब वो पर्सन है यूपी में, यूपी से वो प्रोडक्ट लेगा, जो लॉजिस्टिक जो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन जाएगा, वो विशाखापट्टनम पोर्ट तक लेके जाएगा। पोर्ट पे लेके जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग कराएगा, शिप में लोड करा देगा। शिप में लोड कराने का जो प्रूफ है, जो शिपिंग बिल है, वो अपने बायर को सबमिट कर देगा। तो जो सेलर है उसका यहाँ से रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा। अभी आगे बायर की शुरू होगी। ये जो टर्म्स होता है इसको ये यकोबी होता है। अब सीआईएफ में आ जाते हैं, जैसा कि नाम से सो हो रहा है, कॉस्ट एंड इंश्योरेंस स्प्रेड। इसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि जो सेलर है उसको माल बायर के पोर्ट तक या बायर की फैक्ट्री तक शिफ्ट करना होता है। तो यहाँ से कोई कंसाइनमेंट भेज रहा है दुबई, तो पहले वो इंडिया से कंसाइनमेंट लेके जाएगा अपने नियरेस्ट पोर्ट तक। पोर्ट पे जाके पोर्ट की जो जो ड्यूटीज वगैरह है उसको क्लियर करने के बाद में फिर वो कंसाइनमेंट जाएगा दुबई पोर्ट तक, जबल अली पोर्ट तक। वहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व रहती है सेलर की। कुछ भी हुआ, माल खराब हुआ या कुछ भी हुआ, जो कोई भी टर्म, कोई भी प्रॉब्लम हुई, उसके लिए टोटल रिस्पॉन्सिबल होता है सेलर। तो इसमें बायर की सेफ साइड होती है कि बायर को उसके फैक्ट्री पे या उसके पोर्ट पे वो माल मिल रहा होता है। और थर्ड वाला आ जाता है एक्स फैक्ट्री। एक्स फैक्ट्री में क्या करते हैं कि सेलर होता है अपनी ही गोडाउन, अपनी ही फैक्ट्री में बैठा है, बायर है उसने अपना प्राइस दे दिया, बायर ने उस प्राइस के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया, उसके बाद सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। बायर अपना वहां से पेमेंट लेके माल उठा के शिप करा के चला जाता है। तो ये आपका शिपिंग टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का हो गया, आपका शिपिंग टर्म्स का, पेमेंट टर्म्स का हुआ। अब अगला प्रोसेस में आपके कोई भी सवाल जवाब है इसमें शिपिंग टर्म्स या पेमेंट टर्म्स से रिलेटेड तो आप हेलो कर सकते हो, आप सवाल कर सकते हो। हेलो जी बोलिए। हेलो।
हाँ जी सर, मेरा एक आपसे सवाल था यहाँ पे। जी बोलिए। एक्चुअली ये शिपिंग टर्म CIF और FOB दिख रहा है इसमें। उसमें सर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को असल में क्या है, कुछ चीज़ों में ना थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, ठीक है, CIF और FOB का, बट ये था कि इंश्योरेंस लेना क्या बहुत ज़रूरी हो जाता है क्या CIF में? हेलो। सर मैं ये कह रहा था कि इंश्योरेंस लेना क्या ज़रूरी हो जाता है क्या CIF में सर? मतलब अगर नहीं लिया जाए इंश्योरेंस? देखिए ऐसा होता है ना, ये आपके बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं मेरे पास में। हमने लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर रखा हुआ है जिसको हम क्लियर करते हैं लास्ट में एक एक करके। बहुत सारे आंसर आ चुके हैं हमारे पास, बहुत सारे सेलर्स के। तो उसमें क्या रहता है कि इंश्योरेंस इसलिए इंश्योरेंस हम क्यों करवाते हैं, या हमारा फैक्ट ये छोड़ दो, हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ के हम अपना बाइक का, कार का, अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, क्यों जरूरी होता है? आप सुन पा रहे हैं? आप अपना, हेलो हेलो। हेलो। जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मेरे को आवाज़ आ रही है। हाँ, तो ये इंश्योरेंस इसलिए होता है ना कि बायर क्या है ना, बायर बैठा है अनदर कंट्री में कहीं पे भी, हम्म और आपको माल लेके जाना है बायर की फैक्ट्री या पोर्ट, बायर के नियरेस्ट पोर्ट पे। हम्म आपका कोई 1000 2000 या 50,000 का कंसाइनमेंट नहीं है। कंसाइनमेंट 5 करोड़ का भी हो सकता है, 50 लाख का भी हो सकता है, 20 लाख का भी। हम्म उसके लिए कुछ कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देती है एक नॉर्मल 50,000 की या लाख रुपए की कॉस्ट से। क्योंकि शिप है, जो गुड्स लेके जा रहे हो शिप में है, वो लीक हो सकता है, उसका गुड खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो जहाँ पे जब भी हमारे जैसे कि हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या कार इंश्योरेंस लेते हैं, जब भी हमारा उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है तो हम उसको इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो ये इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, आप नहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन ये अगर करवाएंगे तो आपके लिए सेफ साइड होता है। क्योंकि बायर को फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसको तो माल सेफ चाहिए। अब माल यहाँ से आप यूएस लेके जा रहे हैं, तो जब तक यूएस के पोर्ट तक उसको माल मिलेगा और माल सेफ होगा, सब कुछ क्लियर होगा, तभी वो आपको पेमेंट करेगा। तो सर यहाँ पे इंश्योरेंस की कॉस्ट हमें अपने प्राइस में जोड़नी पड़ेगी ना? जी मैं कह रहा हूँ सर, ये इंश्योरेंस की फिर कॉस्ट हमें जोड़नी पड़ेगी ना अपनी कॉस्टिंग में, जो हम बायर को हाँ, देंगे। तो वो आप जब आप क्या करते हो, जब आप एफओबी, इसीलिए हम बोलते हैं, मतलब मैं आपको बताने वाला था कि जब एफओबी एंड सीआईएफ का प्राइस देते हैं ना, तो डिफरेंट वेरी करता है। आप एफओबी का प्राइस जो है 10 से 15% भी रख सकते हो, 20% भी रख सकते हो, लेकिन सीआईएफ में 25 से 30% रखा जाता है। जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो ऐसे वेरी करता है। एफओबी में लोग 15 से 10% भी काम कर लेते हैं, सीआईएफ में 25% भी लेके जाते हैं। तो जो कॉस्ट होता है वो आप कॉस्ट अपना जो परफॉर्मा इनवॉइस देते हो उसमें ऐड करके देते हो। इसलिए हमेशा एफओबी एंड सीआईएफ का एक प्राइस कभी नहीं रहता है, उसमें 15 से 20% का या 10% का डिफरेंस रहता है। ठीक है सर, समझ गया समझ गया। और कोई सवाल है आपका? नहीं सर, आगे आएगा तो फिर पूछूंगा, अभी तो ठीक है। जी ऋषभ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ऋषभ चांद जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। जी बोलिए। नो सर, नहीं पूछना। जी जी हेलो। अब हम बात कर रहे हैं कि शिपिंग टर्म्स की बात कर ली हमने, पेमेंट टर्म्स की बात कर ली हमने, डॉक्यूमेंटेशन की बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं। जी शैलेश जी, शैलेश जी, आपको आपको कुछ पूछना, आपका कोई सवाल है?
हेलो। जी शैलेश जी, आपका कोई सवाल है? हेलो। हेलो। हाँ, वॉइस आ रही है क्या मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे को क्योंकि यहाँ ये तो जो हमारा हमको डिलीवरी करना होता है, यहाँ जैसे मैं जी यूपी से हूँ, वहाँ पे तो पोर्ट है नहीं, तो हमारा जो जी। एफओबी होगा वो कहाँ से होगा, मतलब जो लोग। सर कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर यूपी से। कानपुर से। तो कानपुर से हैं, आपको पता है गोविंद नगर में यहाँ से जो गुड्स जाते हैं, जी। अ, गोविंद नगर में जो एक ड्राई पोर्ट होते हैं, जब जहाँ पे कोई पोर्ट नहीं होते हैं ना, और बहुत सारे ओके। शहर ऐसे होते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे ड्राई पोर्ट होते हैं। ओके। तो अपना जो गुड्स है वो वहां से शिप कर सकते हैं आप। अच्छा, मतलब और हमारी पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू पार्टी वेरी करता है, अगर कोई पार्टी आपको मिली है, ठीक है, आपको पोर्ट तक हम्म। लेके जाना है माल, ठीक है, या कोई भी पोर्ट हम्म। तक लेके जाना, तो आप यहाँ से कानपुर से, जैसे लोग लेके जाते हैं वहाँ मुद्रा पोर्ट लेके जाते हैं, मुंबई पोर्ट लेके जाते हैं, ऐसे आप लेके जा सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप यहाँ से ड्राई पोर्ट से शिप कर सकते हैं। अच्छा, का जो ठीक है तो। गोविंद नगर में है, तो ओके। जिस शहर में पोर्ट नहीं होते हैं वहाँ पे ड्राई पोर्ट होते हैं, हर शहर में होते हैं। आप वो ओके, अपना गुड्स वहां से शिप कर सकते हैं। डिपेंड तो करता है वो हमारी। जो गुड्स है वो किस कंट्री में जा रहा है। ओके, तो मतलब हमको यहाँ पे ड्राई पोर्ट पे लाके ड्रॉप करके छोड़ देना, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। जी। तो इसके बाद में आपको जो बायर है ना, आपको देखना पड़ेगा वो बायर कहाँ पे है, कहाँ से कौन सी कंट्री में माल भेजना है आपको, आपका जो पेमेंट टर्म्स रहेगा वो क्या है, जो शिपिंग टर्म्स है वो क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको उसमें प्रॉफिट का मार्जिन कितना हो रहा है। सपोज करो आपको 10 से 15 का परसेंट का प्रॉफिट का मार्जिन हो रहा है, और वो गुड्स आपको चाइनीज सप्लायर, चाइनीज बायर है, और विशाखापट्टनम तक लेके जाना है, ठीक है, यूपी से। तो आप उसमें निकाल सकते हो कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कितना आने वाला है। उसके हिसाब से आप अगर उसको कोटेशन दे रहे हो, उसको परफॉर्मेंस इनवाइस दे रहे हो, कोटेशन दे रहे हो, और उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप सिर्फ आप वहां तक लेके जा सकते हो। तो ठीक है जी। ये वेरी करता है प्रॉफिट के मार्जिन पे भी, ठीक है। कि कितना प्रॉफिट और का मार्जिन रखा हुआ है आपने, उसमें आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो आगे। ठीक है। सेकेंडली मेरे को ये पूछना था कि आप अभी बेसिकली कहाँ से मतलब कर रहे हो, अगर मेरे को ऑफलाइन अगर कनेक्ट करना है तो, या मिलना है या फिर ट्रेनिंग लेनी है, तो क्या कहाँ से कर सकते हैं? सर आप बहुत अच्छे शहर में हैं, और हम भी उसी शहर में, मतलब हम कानपुर में ही हैं। आप कानपुर से हैं सर? जी। हाँ, तो हम हमारा जो ऑफिस है सिविल लाइंस में है, मर्चेंट चेम्बर के पास में। ओके। तो ऑफलाइन भी आप मुझे कनेक्ट करा सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं हमारे। तो ठीक है, आप एक काम कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, आप मेरे को नंबर आप शेयर कर दीजिएगा, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। जी ठीक है। बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है। ओके। थैंक यू सर। और कोई सवाल जवाब नहीं है आपका? जी नहीं, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अब हम अपने अगले स्टेप पे चलते हैं। आपका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो गया, और आपका शिपिंग टर्म्स एंड पेमेंट टर्म्स का हो गया। बेसिक जो है इन्वॉल्व है जो इसमें, डॉक्यूमेंटेशन एंड शिपिंग टर्म्स पेमेंट टर्म्स, ये क्लियर हो गया आपको। आपको इतना आ गया कि किसी बायर का एलओआई आया है, उस एलओआई के बेहाफ से आपको कोटेशन देना है, और परचेज ऑर्डर बना के देना है, या कोटेशन देना, परफॉर्मेंस वाइज देना है। वो पूरा डिटेल में हम, हमारी एक प्रॉपर टीम रहती है ग्लोबल ट्रेड प्लाजा की, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और ग्लोबल ट्रेड प्लाजा यहाँ पे क्या हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है आपकी, क्या आप बेनिफिट ले सकते हो ग्लोबल ट्रेड प्लाजा से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, उस पर बात करते हैं। तो ग्लोबल ट्रेड प्लाजा एक एआई बेस्ड इंटरनेशनल B2B प्लेटफॉर्म है, जो अभी हम लोग पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब अगर हमारे कस्टमर डेटाबेस की बात की जाएगी,
तो यूएस से भी है, यूरोप से भी है, सेंट्रल एशिया भी है और एशियन कंट्री से भी है। हर जगह से हमारे पास बायर एंड सप्लायर है और अलग अलग क्राइटेरिया है बायर एंड सप्लायर का ऐड करने का प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ में, कि कोई भी बायर कोई भी सप्लायर विदाउट वेरिफिकेशन हम लोग उसको एडमिट नहीं करते एक ग्लोबल ट्रेड प्लाजा पे। तो उनका अपना प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। और हम अपने अगर बात करते हैं हम अपने प्रॉपर अचीवमेंट की ग्लोबल ट्रेड प्लाजा की, तो हमारे साथ में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी मान के चलो आप ESGS है, जिसका वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग का काम है। वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल पे टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन करती है। Sir, we can't hear you. हेलो, We can't hear you. सुन नहीं पा रहे हैं। जी अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो, हाँ जी सर। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा तो सवाल है आपका? सर, यहाँ पे सेकंड पोर्शन से पहले वाला मुझे एक छोटा सा डाउट था कि पहले जैसे पैन कार्ड आपने GST IEC कोड बोला आपने, GST, इन सबसे पहले एक कंपनी का नाम फॉर्म करना पड़ेगा ना? जी ये कंपनी का नाम मिनिस्ट्री में भी वो भी चाहिए होगा ना? जी बिल्कुल। बिना कंपनी के आपके पास प्रॉपर एक कंपनी तो होनी चाहिए ना। नेम एंड अप्रूवल लेटर ऑफ द कंपनी होना चाहिए, MOA एंड EO इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वॉइस बहुत फ्लो आ रहा है सर, थोड़ा सा तेज बोलेंगे? जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जी है ना? अप्रूवल देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप इंडिया में हो, तो इंडिया में जो बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप समझना पड़ेगा कि बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, सोसाइटी है, ठीक है। तो आप किस कॉन्स्टिट्यूशन में जाना चाहते हैं? जैसे कि बिजनेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हम MCA के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साइड में जाके बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन चूज करते हैं, उसको फिल करते हैं, तो ये हमारा रहता है कि मान लो हमने क्या किया, हमने चूज किया है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, या अपना हमने चूज किया है जो एक इंडिविजुअल कंपनी होता है प्रोप्राइटरशिप, तो उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रॉपर रेडी करवाने पड़ते हैं, या पार्टनरशिप आपने चूज किया हुआ है। ओके। तो अब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा, ठीक है, या आपको प्रॉपर्टी जो प्रोप्राइटरशिप है उसके अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट है बिजनेस के, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जो डीड बनती है, या प्राइवेट लिमिटेड के अकॉर्डिंग जो डायरेक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं आपको। तो ये तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो गए, वो अलग डॉक्यूमेंट हो गए, आपके CA आपको गाइड कर देंगे। अगर आपको लगेगा, अगर आपके पास CA नहीं है, आपको लगेगा आप हमसे भी हेल्प ले सकते हो CA की, ठीक है, तो हम अपने CA से आपको गाइडेंस दिलवा देंगे। और साथ में जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट की बात की, बेसिक डॉक्यूमेंट वो रिक्वायरमेंट होते हैं एक्सपोर्ट के लिए। जैसे कि जो इनकॉर्पोरेशन होता है या जो भी सर्टिफिकेशन है, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है, और जो एक्सपोर्ट करने जा रहा है उसके लिए आपको IC वगैरह, IC, अपेड़ा, और मान लो मिडिल ईस्ट में आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो तो उसके लिए हलाल सर्टिफिकेशन, तो ये मस्ट है। या किसी और कंट्री में करने जा रहे हो तो उसके लिए एक ऑन डिमांड सर्टिफिकेट भी होते हैं जो सेलर को रिक्वायर्ड होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। एंड ये स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या बोल रहे थे ये समझ में नहीं आया सर। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया
अब स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है, अगर आप कोई स्पाइसेस है आपके पास में, मान लो क्यूमन सीड्स है, टर्मरिक है, रेड चिली है, ब्लैक पेपर है, तो इसके लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आपको। ओके सर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, वी कैन प्रोसीड। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। तो हम बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड प्लाजा। ग्लोबल ट्रेड प्लाजा एआई बेस्ड, जैसा कि मैंने बताया था, इंटरनेशनल B2B प्लेटफॉर्म है। हमारे साथ में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। अब ESG ऐसी 150-200 साल पुरानी कंपनी हमारे सेलर्स के लिए, हमारे बायर्स के लिए काम कर रही है। और अगर आपको इजी वे में अपना प्रोडक्ट शिप करना है, इजी वे में अपना प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करवाना है, बायर का वेरिफिकेशन करवाना है, तो आप इजी प्रोसेस में करवा सकते हैं। आपको पहले के जितना टफ प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल ट्रेड प्लाजा। जी बोलिए, आपका कोई सवाल है? हिरम जी, आपका कोई सवाल है? आप कुछ पूछना चाहते हैं? सना जी, आपका कोई सवाल है? आप पूछिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप पूछ लीजिए बाद में, हम अभी सर कंटिन्यू करते क्वेश्चन हैं। आंसर, क्वेश्चन आंसर सर लास्ट में कर लीजिए, नहीं तो फिर इससे। जी ओके सर। जी, तो ग्लोबल ट्रेड प्लाजा आपको हेल्प करता है बायर फाइंड आउट करने में। ग्लोबल ट्रेड प्लाजा हेल्प करता है आपको आपका गुड्स शिप करवाने में। अगर आपको अपना गुड्स शिप करना है UK में, US में, बायर फाइंड आउट करने में क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, किस प्रोसीजर के क्या टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, किस टर्म के अकॉर्डिंग आप अपना बायर फाइंड आउट करके अपना गुड्स शिप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोशन करवाना चाहते हैं, एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहते हैं बिजनेस को। बिजनेस के आपकी जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग है वो क्या है, और आपको कस्टमर चाहिए, अगर यहाँ से सप्लायर चाहिए कि आपने कुछ, आप बहुत बड़े ट्रेडर हो, आपको बहुत सप्लायर चाहिए, और प्रोडक्ट की सोर्सिंग अच्छी हो, कहीं ऐसी जगह से आपको गुड्स मिले जो जहाँ पे आप हमें आपको अपने सेलर को कम पे करना पड़े, प्रॉफिट का मार्जिन कम देना पड़े, और इंटरनेशनल बायर के साथ हम इजीली डील कर लें, तो इस सब में हेल्प करता है आपको ग्लोबल ट्रेड प्लाजा। साथ ही साथ मतलब एक सेफली डील हो, कि बायर एंड सप्लायर का जो सेफ्टी है, जो कि सप्लायर को प्रॉपर टाइम पे उसका पेमेंट मिले, बायर को उसका गुड्स मिले टाइम पे, दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए, मिसकम्युनिकेशन नहीं रहना चाहिए। तो इसमें आपको हेल्प करता है ग्लोबल ट्रेड प्लाजा। और ग्लोबल ट्रेड प्लाजा के साथ में जो कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज है, जो ICC एंड WTO के अंडर गाइडेंस में काम करती है, वो हेल्प करती है ग्लोबल ट्रेड प्लाजा की। जो ESGS है, ESGS हेल्प करती है हमारे बायर एंड सेलर को वेरिफिकेशन करने के लिए, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन करने के लिए, सैंपलिंग करने के लिए। हमारे साथ में एक कंपनी और काम करती है, स्क्रो सर्विसेज वाली, जो सिंगापुर बैंक है, उसके हेल्प से बायर एंड सप्लायर इजीली डील कर सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, टाइम पे बायर को अपना गुड्स मिलेगा, जो जो भी उसका गुड्स एंड सर्विस है डिलीवर होगा, और सप्लायर उसका पेमेंट मिलेगा। साथ में अगर आपको बड़ा सा ऑर्डर मिल गया है, कोई कंसाइनमेंट है आपके पास में, 10-5 लाख का एक अमाउंट रेडी है, और आपको कंसाइनमेंट टाइम पे डिलीवर करना है, तो उसके लिए कुछ ग्लोबल एजेंसीज हैं जो क्रेडिट देती हैं हमारे सेलर्स को। तो ग्लोबल ट्रेड प्लाजा के थ्रू आप वो बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ में, एजेंसी से आप क्रेडिट ले सकते हो एक टाइम ड्यूरेशन के साथ में, कि 25 दिन, 40 दिन, जो भी आपका कंसाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वहां से क्रेडिट ले सकते हो, और अपना कंसाइनमेंट रेडी करके अपने बायर को डिलीवर करके वहां से पेमेंट रिसीव कर सकते हो। और हम बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड प्लाजा के लिस्टिंग की।
कि कैसे हमारे सेलर्स को इसमें हेल्प हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है और आप किस कंट्री से हो और आपका बिजनेस का स्टेज क्या है। अगर आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, आप स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हो, तो हमारे बेसिक प्लान के साथ में जा सकते हो। आपका आने वाले 2 साल में 3 साल में एक अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट करने का है कि आपको एक एक्सपोर्ट बिजनेस से अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट करने को है और एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना बिजनेस। आपके बेसिक जो टर्म्स है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो रेडी है, तो हमारी आप बड़ी मेंबरशिप के साथ जा सकते हो। तो उसमें हम आपको ब्रांडिंग देते हैं, प्रमोशन देते हैं, एडवर्टाइजिंग देते हैं, साथ में कस्टमर देते हैं और वो वैल्यूएबल कस्टमर होते हैं। या बायर चाहिए या सेलर चाहिए, सेलर को बायर या बायर को सेलर, जो भी आपके साथ आपके अकॉर्डिंग काम करें, आपके टर्म्स में, शिपिंग टर्म्स में, पेमेंट टर्म्स में, जो भी आपके अकॉर्डिंग है, जो भी आपका वेरिएशन है बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग जो काम करे, वो बायर एंड सेलर मतलब कस्टमर एंड सप्लायर हम कनेक्ट कराते हैं ग्लोबल ट्रेड प्लाजा के थ्रू। आप लोग के अभी किसी के कोई सवाल जवाब नहीं है तो हम ग्लोबल ट्रेड प्लाजा की मेन सर्विस पे आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ है तो आप लोग पूछ लीजिएगा करके। ठीक है, हम अपनी मेन सर्विस को बढ़ते हैं ग्लोबल ट्रेड प्लाजा पे कि आपको हम हेल्प कैसे करेंगे, आपको बेनिफिट कैसे होगा। B2B मार्केट प्लेस कैसे काम करता है, B2B मार्केट प्लेस होता क्या है। तो बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी इंडस्ट्री है B2B में। अलीबाबा हो गया, गो फॉरवर्ड बिजनेस हो गया, एक्सपोर्टर इंडिया हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, पाकिस्तान की कुछ कंपनीज हैं, यूएस के कुछ B2B पोर्टल्स हैं। तो सब डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन के हिसाब से या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में ऐसे काम करते हैं। लेकिन ग्लोबल ट्रेड प्लाजा क्या है, यहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशन एक जगह मिल सकते हैं ग्लोबल ट्रेड प्लाजा पे। और आज की जो प्रॉब्लम है, आज की B2B इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि रियल बायर को रियल सप्लायर नहीं मिल रहा है और रियल सप्लायर को रियल बायर नहीं मिल रहा है। ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन है ग्लोबल ट्रेड प्लाजा के पास में। आप यहाँ से ग्लोबल ट्रेड प्लाजा से सोल्यूशन ले सकते हो कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो टारगेट मार्केट है, वहां के कस्टमर आप मिल सकते हैं ग्लोबल ट्रेड प्लाजा के थ्रू। तो जो भी आपका टारगेट मार्केट है, आप हमें बताएंगे कि आपका ये शिपिंग टर्म्स है, ये पेमेंट टर्म्स है, ये आपका टारगेट मार्केट है और ये आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कस्टमर ला के देते हैं। आगे का प्रोसेस आपका होता है। तो जो बायर है वो सामने से रिक्वायरमेंट भेजते हैं। इवन हमारे पास ग्लोबल ट्रेड प्लाजा पे जो बायर है, अगर कोई भी बायर उसको कोई सेलर चाहिए होता है तो हम उसको ऐसे एडमिट नहीं करते हैं, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं। हमारे पास टाइम जोन के हिसाब से वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट है। यूएस के कस्टमर के लिए अलग है, यूके के लिए अलग है, सेंट्रल एशिया के लिए। और उस बायर का प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है वो लेने के बाद में, अगर वो एक जेन्युइन बायर है, उसके बाद पोर्टल पे लिस्टिंग कराते हैं और उसको प्रॉपर एक मेंबरशिप के थ्रू पोर्टल पे लिस्ट करने देते हैं। फिर हम अपने सप्लायर के साथ उसको कनेक्ट कराते हैं। इसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम रहती है, वो प्रॉपर टाइम जोन के अकॉर्डिंग काम करती है हमारे सेलर एंड बायर के साथ में कि उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके अकॉर्डिंग फिर ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप में एक अकाउंट मैनेजर होता है जो हेल्प करता है बायर एंड सेलर के बीच में कि उनको कोटेशन में हेल्प करता है या एलओआई में हेल्प करता है या आपको जो भी पीआई बना के भेजना है बायर को उसमें हेल्प करता है। तो ये प्रॉपर प्रॉपर तरीके से हम काम करते हैं अपने सेलर एंड बायर के लिए।
यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड प्लाजा पे एक ऐसा ग्लोबल ट्रेड प्लाजा ही, जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आप सारे जो ट्रेनिंग का पार्ट जो भी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, वो आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। कस्टमर कैसे फाइंड आउट करेंगे, डील को कैसे क्लोज करेंगे, प्रॉपर बायर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, एक ऐसा बायर जो आपका टाइम वेस्ट ना करे, या एक ऐसा सेलर जो आपका टाइम वेस्ट ना करे। तो प्रॉपर दोनों के, बायर एंड सेलर के, दोनों के टर्म्स के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। कि आपको ये नहीं है कि आप ग्लोबल ट्रेड प्लाजा से मेंबरशिप ले लो, फिर कहीं से जाके आप ट्रेनिंग ले लो, कहीं पे जाके आपको शिपिंग के टर्म सीखने हैं, फिर कहीं से जाके आप पीआई बनाना सीखो। सारा जो भी प्रॉब्लम है एक एक्सपोर्टर की, बेसिक से लगा के, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन से लगा के और बायर फाइंड आउट करने तक, सबका काम एक जगह पे होता है, ग्लोबल ट्रेड प्लाजा। हम प्रॉपर तरीके से आपको हर चीज में गाइड करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और वो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से बनेंगे। एक रीजनेबल प्राइस में आप डॉक्यूमेंट रेडी करवा सकते हो। साथ में जो बायर है उसको मेल कैसे करनी है, बायर को फाइंड आउट कैसे करना है, प्रॉपर उसको फिल्टर कैसे करना है, आपको कैसे जज करना है वो रियल बायर है या नहीं है। तो ये जिसमें जो भी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारी टीम प्रॉपर आपको गाइड करती है, प्रॉपर उसमें हेल्प करती है, ताकि आपको हर जगह अलग अलग पैसे देके बहुत सारा अमाउंट, जो पेमेंट आपको खर्च नहीं करना पड़े पैसा आपका, और आपका कम अमाउंट में, कम बजट में आपका एक ही जगह सारा सॉल्यूशन मिल जाए आपको। तो इसमें ग्लोबल ट्रेड प्लाजा आपको हेल्प करता है, मिशन होता है। हम विजन एंड मिशन की बात करते हैं, हर कंपनी का, छोटी से छोटी कंपनी है या बड़ी से बड़ी कंपनी है, सबका एक विजन एंड मिशन ऑब्जेक्टिव होता है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी वेरी आगे ग्रो करती है। तो हमारे ग्लोबल ट्रेड प्लाजा के विजन विजन एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें अगर, तो हम प्रोवाइड करते हैं हमारे सेलर को ग्लोबल ट्रेड का ऑप्शन देते हैं। अगर उसका कंसाइनमेंट रुका हुआ है तो अपना ग्लोबल क्रेडिट के थ्रू वो पेमेंट लेने के बाद में, उस कंसाइनमेंट को क्लियर करने के बाद में, प्रॉपर बायर से टाइम पे पेमेंट ले सकता है। और एनालिटिक्स की बात करें तो हमारा एक एआई बेस्ड B2B प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप 15 साल का डेटा विद इन सेकेंड आपको मिल जाएगा। आपको आपका टारगेट मार्केट चूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना टारगेट मार्केट इजीली चूज कर सकते हैं। अपना प्रोडक्ट का जो प्राइस है, या एफओबी का प्राइस क्या रहेगा, सीआईएफ का प्राइस क्या रहेगा, इसमें आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। विद इन सेकेंड आपको पता चलेगा कि जैसे कि आज का टाइम चल रहा है, चैट जीटीपी का टाइम चल रहा है, वहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, विद इन सेकेंड मिल जाता है। ऐसे ग्लोबल ट्रेड प्लाजा पे, हमारे पास ग्लोबल ट्रेड प्लाजा पे चैट बोर्ड है, एआई चैट बोर्ड ग्लोबल ट्रेड प्लाजा का। वहां आप अपना सवाल डालेंगे, विद इन सेकेंड आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपको 5 साल का डेटा निकालने के लिए आपको 2 महीने या 1 महीने का समय लगे, लेकिन आप ग्लोबल ट्रेड प्लाजा के थ्रू 15 से 20 मिनट में वो डेटा मिल जाएगा। आप उसको फाइंड आउट करके इजिली उसको फिल्टर करके और उस पर आप काम कर सकते हैं। और साथ में हमारे जो अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट मैनेजर, अगर वो इंडिविजुअल अकाउंट मैनेजर की अगर हम बात करते हैं, अगर वो अकाउंट मैनेजर या वो पर्सन आप अपनी कंपनी के लिए इंडिविजुअल हायर करते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर आपको 20,000 25,000 का मंथली अमाउंट पे करना पड़ेगा। जो पर्सन आपके लिए अपनी सर्विस में, यानी कि ग्लोबल ट्रेड प्लाजा की सर्विस में आपको अपॉइंट करके देते हैं, वो 24/7 इनको आपके लिए काम करते हैं। 1 साल की मेंबरशिप है तो 1 साल के लिए वो आपके लिए काम करेंगे। यस यस सर्विसेज आपको हमने एक्सप्लेन कर दिए। यस यस सर्विसेज आपको मिल सकती है इजीली वे में। एक टाइम था जब ये सर्विसेज के लिए आपको 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का मिनिमम पेमेंट देना पड़ता था, महीने से 2 महीने का वेट करना पड़ता था। अभी वो सर्विस आपको 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में मिल सकती है। एक नॉर्मल सा 40 से 50,000 का अमाउंट पे करके 2 साल की आप सर्विस ले सकते हो एसजीएस की। और हमारा गोल सिर्फ इतना ही है कि जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट का गोल है जो
वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आए, क्योंकि जिस कंट्री के जितना फॉरेन एक्सचेंज होता है उतना ज्यादा वो कंट्री स्ट्रांग होती है। तो गवर्नमेंट ने इतनी हेल्प छूट दे रखी है इंडियन एक्सपोर्टर को कि आप कितना भी माल एक्सपोर्ट करो, कितना भी प्रॉफिट लो वहां से, गवर्नमेंट आपसे एक पैसे का टैक्स नहीं लेने वाली है, पूरा छूट दे रही है आपको। तो ग्लोबल ट्रेड प्लाजा की भी वही सेम गोल है कि ठीक है इंडियन एक्सपोर्टर को इतनी हेल्प मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट करेंगे, प्रॉफिट का मार्जिन वेरी करेगा, बहुत हाई प्रॉफिट का मार्जिन मिलेगा, कस्टमर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में, अपनी डील को क्लोज कर सकते हैं। अगर आप एक पोटेंशियल सप्लायर हैं, जेन्युइन एंड पोटेंशियल सप्लायर हैं, वेरीफाइड सप्लायर हैं, तो इजी वे में आप वेरीफाइड कस्टमर, वेरीफाइड बायर के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको वेरीफाइड सप्लायर बायर के लिए वेरीफाइड सप्लायर, जेन्युइन ऑथेंटिक सप्लायर बनना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आपको जेन्युइनिटी प्रूफ करनी पड़ेगी कि आप जेन्युइन कस्टमर हो। सामने वाला बायर यूएस में बैठा है, आपसे बहुत डिस्टेंस है, उसके बावजूद भी आपको रियल टाइम पे पेमेंट करे, आपसे गुड ले, इसके लिए आपको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि आप मतलब आप उसको गुड सप्लाई करोगे, आप इस लायक हो कि आप उसको गुड सप्लाई कर दोगे, उसके एवरेज में वो आपको पेमेंट कर सकता है। तो ये प्रॉपर आपको प्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल जो एजेंसीज है उसके ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा आपको। आपको नहीं तो कुछ भी नहीं, इंडियन सेलर्स के लिए एक ESGS सर्टिफिकेशन है जो कि मस्ट है, आपको लेके रखना पड़ेगा। आप ESGS सर्टिफिकेट करवा के रखो, सामने वाले बायर, अगर बायर बोलता है सामने से कि मैं आपको कैसे ट्रस्ट करूं, आप वो सर्टिफिकेट देख सकते हो, उसको दिखा सकते हो सामने से कि ESGS के थ्रू ऑथेंटिकेशन है, ESGS के थ्रू वेरीफाइड हमारी कंपनी है, हमारा प्रोडक्ट वेरीफाइड है, तो सामने वाले को ट्रस्ट आएगा उसमें। आज का हमारा यही सेशन था जिसमें हमने आपको जिसमें हमने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ रहेगा इजी वे में। जो भी आप पोर्टल पे डायरेक्ट आके वहां पे अपना कॉल करके पोर्टल पे या अपना सवाल जवाब कर सकते हैं, उसका आंसर आपको प्रॉपर वे में एक एक्सपर्ट के थ्रू दिया जाएगा। जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो कनेक्ट कराते हैं, आपके जो भी सवाल जवाब होते हैं उसको क्लियर करते हैं, और उसके बाद आगे जाके आप काम शुरू कर सकते हैं ग्लोबल ट्रेड प्लाजा के साथ। अभी आपके कोई भी एक एक करके किसी के सवाल जवाब और थे, जैसे कि इरम जी आप कुछ पूछना चाहते थे, आपका कोई सवाल था आप पूछ लीजिए। अब ये मैं मीटिंग हैंड ओवर करता हूँ प्रियांशी को, वो आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।